हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो अप टू द लास्ट क्लास हमने डायोड कंप्लीट किया, डायोड एप्लीकेशन का डिटेल डिस्कशन किया और काफ़ी क्वेश्चंस भी हमने उसमें सॉल्व किए। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी में अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, सिंपली किस तरह से करंट फ्लो होता है बीजेटी में, जंक्शंस किस तरह से फॉरवर्ड रिवर्स बायस होते हैं, इन सब के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे। देन वी विल गो फॉर द डिस्कशन ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इन डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशंस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस तरह से ऑपरेट करता है। एक्टिव रीजन में कब होता है, सैचुरेशन रीजन में कब होता है, कट ऑफ रीजन में कब होता है, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, रीजन ऑफ ऑपरेशन के बारे में। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द कंपेंसेशन मेथड्स। ओके, किस तरह से जो बीजेटी के अंदर जो करंट फ्लो है उसको कांस्टेंट रखा जाए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन द एक्सटर्नल पैरामीटर्स, लाइक सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, या जो एम्बियंट सिचुएशंस जो अगर चेंज होती हैं तो उस तरह से किस तरह से उसको मैनेज रखा जाए। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे बाइसिंग का भी, किस तरह से प्रॉपरली बीजेटी को बाइस किया जाए सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ एम्पलीफायर। बाइसिंग का पर्पस यहां पर होगा बीजेटी को एक्टिव रीजन में किस तरह से लाया जाए, और अलग अलग बाइसिंग सर्किट्स की हम लोग चर्चा करेंगे वहां पर, फिक्स बाइस, कलेक्टर टू बेस बाइस, ओके, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, जिससे कि बीजेटी को एज अ एम्पलीफायर यूज किया जा सके। आफ्टर दैट विल डिस्कस द बीजेटी एम्पलीफायर्स। बीजेटी एम्पलीफायर्स में हम लोग बात करेंगे अंडर द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ओके, इनके मॉडल्स पढ़ेंगे। एंड वी ऑल्सो डिस्कस द आईसी एम्पलीफायर, पर्टिकुलरली दैट इज कॉल्ड करंट मिरर सर्किट। सो इनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अंडर द सेक्शन ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। आफ्टर दैट विल डिस्कस द बीजेटी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि किस तरह से बीजेटी लो फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी पर इसके गेन में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स कंसिडर करने होते हैं हमें जब हम बीजेटी को पर्टिकुलरली लो फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलरली हाई फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल करते हैं, या मीडियम फ्रीक्वेंसी पर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इंक्लूड किया जाना अनिवार्य है। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीजेटी डिस्कशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले बेसिक्स के साथ थोड़ी बहुत शुरुआत कर लेते हैं, फंडामेंटल डेफिनेशन, करंट एंड वोल्टेज वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फंडामेंटल डिस्कशन। सबसे पहले हम अगर बात करें इन द वर्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, सो 3 वर्ड से मिलके बना है ये, 3 वर्ड्स आर देयर। बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब होता है जब चार्ज कैरियर्स को 2 डिसिमिलरली डोप्ड सेक्शन से पास होना हो, तो यानी कि जब चार्ज कैरियर्स 2 डिसिमिलरली डोप्ड मटेरियल से पास थ्रू होते हैं, या हम ऐसा बोलते हैं जब चार्ज कैरियर्स के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स का करंट फ्लो इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम बोलते हैं बाइपोलर। ओके, बाइपोलर शब्द का मतलब क्या हो गया, व्हेन चार्ज कैरियर्स, लेकिन व्हेन चार्ज कैरियर्स हैज टू पास थ्रू to dissimilarly doped material, for example p type and n type। dissimilarly doped material है, एक के अंदर होल्स की मेजॉरिटी है, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंगली जब ये करंट हैज टू पास थ्रू टू dissimilarly doped, that is called bipolar। जंक्शन मींस, जंक्शन क्रिएट होता है जब 2 डिसिमिलरली डोप्ड मटेरियल्स को या डिसिमिलरली डोप्ड सेमीकंडक्टर को क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर में रखा जाता है, यानी कि जब उन्हें फैब्रिकेट करते हैं पी टाइप और एन टाइप को, तो वहां पर द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग इज कॉल्ड, या लाइन ऑफ जॉइनिंग इज बेसिकली कॉल्ड जंक्शन। ओके, जंक्शन वर्ड का प्रयोग होता है जब 2 अलग अलग लेवल पर डोपिंग किए गए मटेरियल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जंक्शन। एंड थर्ड वर्ड दैट इज यूज्ड हियर इज ट्रांजिस्टर। Transistor is a simple abbreviation of transferred resistor.
ट्रांसफर्ड रजिस्टर। ट्रांसफर्ड रजिस्टर्स में से ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको हटा दिया गया और वर्ड यूज किया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर्ड रजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से सबसे जो मेजर एप्लीकेशन है या जिसके लिए ट्रांजिस्टर इतना खास बनता है वो है एम्पलीफायर की तरह यूटिलाइजेशन। यानी कि जो वीक सिग्नल्स को दिए जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उनको हाई सिग्नल बना देता है बिना इसकी शेप को चेंज करे। यानी कि एक आइडियल एम्पलीफायर कैसा होता है जो वीक इनपुट सिग्नल को एक हाई स्ट्रेंथ इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दे लेकिन उसकी शेप को अफेक्ट ना करे। हालांकि ऐसा आइडियली हो नहीं सकता या हो नहीं पाता है, अप्रोक्सीमेशंस आर देयर, बट वी कंसीडर दिस इज अ आइडियल डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सो ये वर्ड यहां से यूज किया गया, ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर्ड रजिस्टर। बेसिकली जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सर्किट की एक एनालॉजी आपको बताऊं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक करंट आई यहां पर कंसीडर किया और इस करंट आई को एक स्मॉल आर रेजिस्टेंस मतलब द रेजिस्टेंस दैट इज हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट कुड बी ऑफ मिली ओम ऑर्डर, दैट कुड बी ऑफ ओम ऑर्डर। अगर हम इससे पास थ्रू करते हैं तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस है, दैट कुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम। तो जो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज हमने बोला इसे V1, तो V1 की जो वैल्यू होगी दैट इज स्मॉल वोल्टेज। ओके, डेफिनेटली एक करंट आई आपने फ्लो किया स्मॉल आर रेजिस्टेंस से, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा। और अगर हम एक ऐसी मैकेनिज्म को फॉलो करें जो कि ट्रांजिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर बाइसिंग हम जो करते हैं उससे डिफाइन होगी, और हम ऐसा कर पाए कि द सेम अमाउंट ऑफ करंट आई इफ इट इज पॉसिबल टू फ्लो थ्रू अ लार्ज रेजिस्टेंस। अगर यहां पर जो कैपिटल आर हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द लार्ज रेजिस्टेंस, that could be of the order of few kilo ohm. ओके, सो जो लार्ज रेजिस्टेंस से अगर हम सेम करंट को फ्लो कर दें तो आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो V2 है वो होगा लार्ज वोल्टेज। सो ट्रांसफर्ड रजिस्टर मींस स्मॉल रजिस्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू द हाई रेजिस्टेंस। सो क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि V1 is weak signal and V2 is a signal whose strength has been improved। यानी कि वीक सिग्नल V1 को हमने कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ सिग्नल V2 में। बेसिकली इसकी बिना शेप चेंज करे हमने यहां पर इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज द एक्चुअल एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर थ्रू विच वी से दिस इज एक्टिंग एज अ एम्पलीफायर। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें इसमें तो हमने वोल्टेज को एम्पलीफाई किया है, तो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। अब जब आप इस पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे, सो ये होगा बीजेटी का अध्ययन, जिसमें हम किस तरह से एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं ये भी सीखेंगे। एम्पलीफायर डिजाइन करने का क्राइटेरिया क्या होगा, बाइसिंग कैसे की जाए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बीजेटी थ्रू विच इट्स अ नेम केम ट्रांजिस्टर दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड रजिस्टर। ओके, चलिए अब आगे जरा बात करते हैं। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स को हम डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट में भी बात करेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। सिलेबस के हिसाब से सिर्फ हम मॉसफेट की चर्चा करेंगे, तो इन दोनों में थोड़ी सी ब्रीफ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। अ वेरी ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। bipolar junction transistor and here it is field effect transistor। सिलेबस के हिसाब से पर्टिकुलरली हम मॉसफेट की चर्चा करेंगे, एफईटी, जेफेट और मॉसफेट दो होते हैं। बीजेटी की अगर हम बात करें तो बीजेटी के अंदर करंट फ्लो के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इन बीजेटी लिख लें आप, मैं बोल देता हूं, in BJT to flow of current majority charge carriers and minority charge carriers both are responsible। So first point FET में लिख लें,
टू फ्लो ऑफ करंट ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें करंट फ्लो होने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही जिम्मेदार होंगे। सेकेंड पॉइंट लिखें, दिस इज बाइपोलर डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है? बाइपोलर है। यहां पे लिख लेंगे दोस्तों यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस यहां पे लिखें बीजेटी के अंदर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड नॉइस। यानी कि टेम्परेचर अगर घटा बढ़ा दें तो बीजेटी का जो करंट फ्लो है या जो बीजेटी का जो एफिशिएंसी है या जो ऑपरेशन है वो ज्यादा अफेक्ट होगा एज कंपेयर टू द एफईटी। सो लिखेंगे मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड नॉइस। ब्रैकेट में आप अपनी जानकारी के लिए चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। ये बात हमने पीएन जंक्शन डायोड में हमने थोड़ा सा जाना था इसके बारे में। आपको याद होगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जब हम बिल्ट इन पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस समय जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली वहां पर जो वी नॉट है उसकी वैल्यू भी अफेक्ट होती है। रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट की वैल्यू भी अफेक्ट होती है। तो वी गामा हम बोलते थे वहां पर कट इन वोल्टेज कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। कट इन वोल्टेज बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज हम वहां पर डिस्कस करते थे, सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड नॉइस बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर्स आर इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ करंट। यहां पे लिखेंगे लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड नॉइस। टेम्परेचर एंड नॉइस के लिए ये कंपैरेटिवली कम सेंसिटिव है बीजेटी की तुलना में। ओके, चलिए अब और बात करते हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की, किसकी? गेन बैंडविड्थ। इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे जब एम्पलीफायर पढ़ रहे होंगे। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, तो बीजेटी में लिखेंगे हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये बीजेटी का एडवांटेज है ओवर एफईटी। इवन दो एफईटी में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कंपैरेटिवली बीजेटी। एफईटी जो है ज्यादा बेटर डिवाइस है बीजेटी की तुलना में, लेकिन स्टिल बीजेटी के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं जिससे कि इसे लगभग 30% डिवाइसेस में आज भी यूज किया जाता है। यानी कि आप देखें मोर देन 70% डिवाइसेस में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ने अपना कब्जा जमा लिया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। लेकिन स्टिल 20-30% डिवाइसेस को बीजेटी से बनाना प्रेफर किया जाता है। इसमें से एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है। हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट से हम क्या समझते हैं? इसमें लिख लें लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट एज कंपेयर टू बीजेटी। हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होने से मतलब होता है कि जब किसी डिवाइस के अंदर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो डिवाइस ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि आप जीरो से लेकर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं तो एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो डिवाइस है उसका गेन लगभग यूनिटी हो जाता है और उसके बाद जो है वो अटीन्यूएट करना शुरू कर देता है सिग्नल को, गेन लेस देन 1 हो जाता है। लेकिन बीजेटी के अंदर वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज हाई। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इस परिभाषा को, अभी जस्ट मैंने आपको लिखा दिया। ये 5th पॉइंट लिखे हैं इसमें। एक ड्रॉबैक की बात भी कर लेते हैं। इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, लो इनपुट रेजिस्टेंस। यानी कि दोस्तों अगर आप इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से कंपैरिजन करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है। हाई इनपुट रेजिस्टेंस क्यों डिजायरेबल होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, अभी जस्ट लिख लें आप इसको। हाई इनपुट रेजिस्टेंस जनरली डिजायरेबल इन द एम्पलीफायर्स, बट एफईटी में हाई इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाता है। बीजेटी का जनरली लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है कंपैरेटिवली कंपैरिजन टू द एफईटी। 6 पॉइंट लिखेंगे। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। बात करेंगे इसके बारे में, व्हाई इट इज करंट कंट्रोल डिवाइस। और इसको लिख लें, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। 7th पॉइंट की बात कर लेते हैं, द लास्ट 1 पॉइंट हियर। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है, ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। 7th पॉइंट लिखेंगे। बीजेटी के अंदर, बीजेटी के अंदर क्षमता होती है कि ये हाई करंट को बियर कर सकता है कंपैरिजन टू एफईटी। एफईटी की तुलना में बीजेटी ज्यादा करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो लिखें बीजेटी कैन हैंडल मोर करंट एज कंपेयर टू एफईटी। यहां पर लिख लें एफईटी हैंडल्स लेस करंट एज कंपेयर टू बीजेटी।
तो ये एक ब्रीफ कंपैरिजन हमने बात की। इसके अंदर लार्ज करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है, इसके अंदर स्मॉल करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है। ओके, चलिए अब बीजेटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। सो बीजेटी इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की बात की जाती है। द फर्स्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी कि दो तरह के बीजेटी होते हैं दोस्तों, एनपीएन, पीएनपी। और जो पीएन जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं ये दिखा रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी स्टैंड्स फॉर, एन स्टैंड्स फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, तीन रीजंस इसके अंदर होंगे। एमीटर, बेस, कलेक्टर। E stands for ammeter, B for base and C for collector, EBC। जब ये NPN ट्रांजिस्टर होगा दोस्तों तो यहां पर ये होगा N टाइप एमीटर, P टाइप बेस और N टाइप कलेक्टर। ओके, सिंबल की बात अगर हम करें तो इस तरह से लिखते हैं, ऐसे भी कई बार लिखा जाता है जब जरूरत पड़ती है, और जनरली जो स्टैंडर्ड नोटेशन है बीजेटी का, एनपीएन बीजेटी की मैं बात करूं पर्टिकुलरली, आज की क्लास का जो डिस्कशन है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, बट मेरा फर्ज है जो चीजें आपको नहीं पता है वो आपको पता लग जाए। इसके लिए जितना भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सब करेंगे, ठीक है। तो ये तीन रीजन हो गए इसके अंदर, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ये जो एरो बना हुआ है एमीटर की साइड, वो डिफाइन करता है करंट की डायरेक्शन, अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड में वर्क करता है। देखिए यहां पर दो जंक्शंस बन रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। पीएन जंक्शंस, डायोड में क्या था, एक ही जंक्शन था, एक पी टाइप एक एन टाइप, फैब्रिकेट किया, बन गया पीएन जंक्शन। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो यहां पर एक पीएन जंक्शन बन रहा है बिटवीन एमीटर एंड बेस। ओके, और यहां पर भी पीएन टाइप है, तो बेस और कलेक्टर के बीच में भी एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है। दोस्तों जो जंक्शन बेस और एमीटर के बीच फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं जेई जंक्शन। ओके, क्या बोलते हैं उसे, एमीटर टू बेस जो जंक्शन होता है उसे बोला जाता है जेई जंक्शन। एंड जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, यानी कि बेस रीजन और कलेक्टर रीजन को जो ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं जेसी जंक्शन। सो देयर आर टू जंक्शंस इन द बीजेटी। ओके, द फर्स्ट इज जेई जंक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन एमीटर एंड बेस। Another one is, लिख लें आप इन सब पॉइंट्स को चाहें तो, another one is JC junction which is present between base and collector। सारी चीजें मैं इसमें बोलूंगा, बहुत डेफिनेशन फॉर्मूलेज बाइज्ड है, डेफिनेशन ज्यादा हैं बेसिकली, कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, तो सीधा हमारा पर्पस यहां पर ये होगा कि जिनको भी लगता है कि लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं, जिनको लगता है कोई खास जरूरत नहीं है, सुन के काम हो जाएगा, तो वो सुन सकते हैं। सो दैट I'm not writing all these things on the board, but I'll simply explain each and everything. So this is again ammeter, base, collector। अब ये PNP है तो ये एमीटर जो होगा वो P होगा, ये N होगा, ये P होगा। जंक्शन यहां पर एमीटर टू बेस, ऑब्वियसली वंस अगेन ये भी JE होगा, ये JC जंक्शन होगा। सिंबल की बात करें तो सिंबल हैज टू बी राइट लाइक दिस। इसके अंदर जो एरो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट ऑफ एनपीएन लिखते हैं हम लोग। ये कलेक्टर रीजन हो गया, ये बेस हो गया, और ये एमीटर रीजन हो गया। जो जंक्शन बेस और एमीटर की बिटवीन प्रेजेंट होता है, दिस इज द बेस टू एमीटर जंक्शन, तो यहां पर हम बोलते हैं जेई जंक्शन होगा इन दोनों के बीच में। और यहां पर प्रेजेंट होगा आपका जेसी जंक्शन, जंक्शन बिटवीन कलेक्टर टू बेस। ओके, और जंक्शन बिटवीन सिमिलरली यहां पर भी इसी तरह से जेसी, और यहां पर ये हो गया जेई। ओके, जल्दी से आप इसको नोट करें। अब इनकी बात करते हैं डोपिंग लेवल्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये जो तीनों रीजन है एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये तीनों NPN ट्रांजिस्टर्स हैं, तो इनका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो भी अलग अलग होता है।
अकॉर्डिंग टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजन्स। यानी कि एमीटर रीजन का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, या मतलब किस तरह से हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसे डोपिंग किया जाता है। नहीं तो एमीटर और कलेक्टर तो एक ही चीज हो जाते हैं, दोनों ही पी टाइप है, यहाँ पर दोनों ही एन टाइप है, फिर उनको अलग अलग नाम क्यों हमने दिए हैं? तो डेफिनेटली इनके डोपिंग लेवल के कॉन्सेंट्रेशन में भी अंतर होता है और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा माइनर अंतर होता है। दोनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इतना नोट कर लो आप, आगे अपने चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। तीनों रीजन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, तो जो एमीटर होता है, एमीटर रीजन, आप लिख लें इस पॉइंट को, जो एमीटर रीजन होता है, एमीटर इज हैवीली डोप्ड, एमीटर इज हैवीली डोप्ड। अच्छा, एमीटर को हैवीली डोप्ड क्यों रखा गया? ये बात हमारे दिमाग में क्लिक करती है। एमीटर को हैवीली डोप्ड रखा गया क्योंकि एमीटर का पर्पस है टू एमिट द चार्ज कैरियर्स। जैसे ट्रांजिस्टर की ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्टिव रीजन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ओके, यानी कि हम ट्रांजिस्टर जब डिजाइन करने की बात आती है, या फिर ट्रांजिस्टर की जो मेन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको वी मस्ट हैव टू रिमेन हाई, वो अकॉर्डिंग टू दैट होते हैं कि जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में रहे, जिससे कि वो एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो एमीटर का पर्पस है टू एमिट द हाई करंट। हाई करंट एमिट करने के लिए जरूरी है कि वो हैवी डोपिंग होना चाहिए। आप जानते हैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक बनाया हमने, तो जितना हाई डोपिंग होगा डेफिनेटली वो उतना ही ज्यादा करंट बियर कर पाएगा। सो दैट एमीटर को रखा जाता है हैवीली डोप्ड। सो लिखेंगे इसमें, एमीटर इज हैवीली डोप्ड, hence it can emits more charge carriers so that high current can be flow from emitter। अब बात करते हैं किसकी? कलेक्टर की। अब सेम टाइम पे आपको इस बात का भी आंसर मिल गया कि एमीटर को लाइट डोपिंग क्यों नहीं रख सकते, स्मॉलर करंट वियर कर पाएगा, मॉडरेट क्यों नहीं रख सकते हैं, बट वही फिर से सिचुएशन वही आएगी, ये एक लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकेगा। आपसे कोई बोले कि क्या कभी भी एमीटर को मॉडरेट डोप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? दूसरा हम बात करते हैं कलेक्टर की। कलेक्टर को रखा जाता है दोस्तों मॉडरेटली डोप्ड। कलेक्टर को क्या रखा जाता है? मॉडरेटली डोप्ड रखा जाता है। दोनों के पीछे रीजन है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई कलेक्टर को हैवी डोपिंग क्यों नहीं कर सकते, लाइट डोपिंग क्यों नहीं कर सकते? समझ लेते हैं। देखिए, कलेक्टर को अगर हम हैवी डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो जब आगे चल के मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगा, जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में हम यूज करते हैं, बेसिकली जब उससे एम्पलीफायर बनाया जाता है, तो जो जेसी जंक्शन होता है कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है वो रिवर्स बाइज होता है। ओके, और एक चीज हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, ब्रेकडाउन इन डायोड्स। डायोड्स का ब्रेकडाउन मतलब पीएन जंक्शन कैसे ब्रेकडाउन होता है, तो दो प्रोसेस हमने पढ़ी थी वहां पर, याद होगा आपको, एवलांचे प्रोसेस एंड जेनर प्रोसेस। तो ऐसे पीएन जंक्शन जिनमें हैवी डोपिंग होती है, उनके अंदर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम होता है, जीनर प्रोसेस से ब्रेकडाउन हो जाता है उनका। ये बात हमने की थी, आपको याद होगा। ओके, और ऐसे पीएन जंक्शन जो मॉडरेटली डोप्ड हो या जो लाइटली डोप्ड हो, उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। समझिए इस बात को यहां पर कैसे हम कनेक्ट करते हैं। देखिए, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है, यानी कि एम्पलीफायर की तरह जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जेसी जंक्शन जो होता है दोस्तों वो रिवर्स बाइज्ड होता है। अब जेसी जंक्शन रिवर्स बाइज्ड है, आपने कलेक्टर को कर दिया हैवी डोप, तो थोड़ा सा भी रिवर्स वोल्टेज अगर बढ़ा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसका? कलेक्टर का। ब्रेक डाउन हो गया तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है क्योंकि हैवी करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, सो विच इज अनडिजायरेबल। तो ये चीज हमने समझी कि कलेक्टर को हम हैवी डोपिंग क्यों नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अब हम बात करें कि इसको लाइट डोपिंग क्यों नहीं कर सकते, तो लाइट डोपिंग न करने के बिहाइंड एमीटर से मिला जुला रीजन है। कलेक्टर को अगर लाइट डोपिंग करोगे, क्योंकि जो बेस करंट होता है, बेस से जो करंट फ्लो होता है, दैट इज वेरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट, ऑलमोस्ट एमीटर करंट स्लाइटली लेसर देन बट वेरी क्लोज टू द कलेक्टर करंट। सॉरी कलेक्टर करंट इज स्लाइटली लेसर देन द एमीटर करंट, यानी कि जो कलेक्टर रीजन से करंट फ्लो होगा वो एमीटर करंट के बहुत क्लोज करंट होगा। जैसे मान लीजिए 100 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है अगर एमीटर से,
तो हो सकता है कि 90 या 80 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो, कहां से, कलेक्टर से। तो अगर आप लाइट डोपिंग रखेंगे उसको तो इस ऑर्डर का करंट ये बियर नहीं कर पाएगा। सो ये चीज हमने समझी कि वाई कलेक्टर रीजन इज मॉडरेटली डोप्ड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिट करता है कि हाई डोपिंग रखने में क्या नुकसान है, करंट भी अच्छा फ्लो होगा। हाई डोपिंग नहीं रख सकते क्योंकि रिवर्स बाइस में जब होगा जेसी जंक्शन, जब एम्पलीफायर की तरह हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ब्रेकडाउन हो सकता है, ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी, बेस की। बेस रीजन को रखा जाता है दोस्तों लाइटली डोप्ड, क्योंकि जब चार्ज कैरियर्स एमिट होते हैं, एमीटर से बेस से पास होते हुए निकल जाते हैं कलेक्टर की तरफ। तो अगर हमने बेस को हैवी डोपिंग प्रोवाइड कर दी, हैवी डोपिंग अगर आपने प्रोवाइड कर दी, तो जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, क्योंकि बेस और जो एमीटर है या बेस और कलेक्टर जो है वो अपोजिट ट्रांजिस्टर्स हैं, पी एन एन पी हैं। तो जब जैसे मान लीजिए जो एमीटर है उसके अंदर पी टाइप एमीटर है तो उसके अंदर होल्स मेजॉरिटी होंगे, एन टाइप बेस है तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे। तो जब होल्स पास होंगे बेस से तो दे विल गेट रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बेस। ओके, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा अगर हमने डोपिंग कर दी बेस की, तो बेस की डोपिंग अगर ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे। तो मतलब जो एमीटर से चलते चलते चार्ज कैरियर्स जो कलेक्टर तक पहुंचेंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगा, सो विच इज अनडिजायरेबल। तो बेस को हैवी डोपिंग नहीं कर सकते। मॉडरेट डोपिंग भी यही मिला जुला रीजन हो गया, चार्ज कैरियर्स पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिक्रीमेंट ये लेके आ जाएगा, तो हम इसे मॉडरेट डोपिंग नहीं करते। बेस को करते हैं लाइट डोपिंग। अच्छा, लाइट डोपिंग करने के भी बेनिफिट्स हैं। रिकॉम्बिनेशंस कम से कम होंगे, जिससे कि जो एमिटर करंट है वो वेरी क्लोजली जो एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए हैं उनमें से बहुत कम लॉस्ट होंगे बेस रीजन में, और ज्यादातर जो है वो कलेक्टर तक पहुंचेंगे, आईसी करंट को वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने अगर देखा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, तो हमारे दिमाग में ये ऑर्डर आना चाहिए, एन सबसे ज्यादा, फिर होता है एनसी और फिर होता है एनबी। एन लिख लें यहां पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमिटर इज हाईएस्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट मॉडरेटली डोप करते हैं कलेक्टर को, और लाइट डोपिंग करते हैं किसकी, बेस की। तो इस तरह से बना जाता है दोस्तों एनपीएन, या फिर हम जिस भी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं पीएनपी। एनपीएन के अंदर भी यही सिचुएशन है, हैवी डोपिंग की जाएगी एन की मॉडरेट डोपिंग होगी, इसकी लाइट डोपिंग होगी। इस तरह से यहां पर पी की हैवी डोपिंग, बेस की लाइट, और फिर से जो कलेक्टर है उसकी मॉडरेट डोपिंग यहां पर की जाएगी। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जो कलेक्टर है उसके अंदर पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है। जब हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं, एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, इन दैट कंडीशन हाई करंट फ्लोज थ्रू द कलेक्टर। ओके, सो हाई करंट मींस मोर पावर डिसिपेशन, क्योंकि एमीटर टू कलेक्टर जब रीजन में करंट फ्लो होता है, देन कलेक्टर इज द टर्मिनल थ्रू विच वी ऑब्जर्व द power. So power dissipation at the collector region is high. Okay, so heat produced at collector region is high, so that collector का जो एरिया होता है, collector region का जो एरिया होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर is more than होता है एमीटर एंड एज वेल एज बेस। कलेक्टर का फिजिकल स्ट्रक्चर या एरिया जो होता है वो ज्यादा रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर भाई आप बना रहा हूं, जैसे आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ये एमीटर को हमने ये रखा हुआ है, और कलेक्टर को देखें सबसे ज्यादा हाई एरिया में यहाँ पर रखा है। बेस सबसे नैरो होता है, एमीटर उसके बाद आता है, और सबसे लार्ज एरिया किसका होता है, कलेक्टर का होता है। यानी कि अगर हम एरिया वाइज इनकी कंपैरिजन करें, रीजन जितना ये कवर कर रहे हैं एरिया, तो उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कलेक्टर हैविंग हायर एरिया, आफ्टर दैट एमीटर, एंड बेस इज मेड विथ नैरो एरिया। बेस को नैरो विड्थ प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है, ये भी चीज समझनी चाहिए। डेफिनेटली हमने बोला कि बेस को लाइट डोपिंग रखते हैं, जिससे कि कम से कम जो चार्ज कैरियर्स हैं जो एमीटर से चले हैं अपना बैग पैक करके, वो कम से कम सेमीकंडक्टर के कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि कम से कम डिसअपियर हो चार्ज कैरियर्स। उसके लिए हमने बोला कि इसको लाइट डोपिंग रख दो। अब मान लीजिए लाइट डोपिंग का बिड्थ ज्यादा है, तो चार्ज कैरियर्स चले और एक बिड्थ को क्रॉस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब मोर बिड्थ को उनको क्रॉस करना रहेगा,
तो उसमें डिसअपियर ज्यादा होंगे। समझ पा रहे हो? एक स्मॉल बिट का रीजन हमने बनाया, तो चार्ज कैरियर जैसे आए और तुरंत उसको क्रॉस करके कलेक्टर की तरफ निकल गए। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि बिट हमने सफिशिएंटली हाई रखी बेस की, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स लॉस्ट हो जाएंगे बिटवीन एमिटर टू कलेक्टर। यानी कि बेस से जब चार्ज कैरियर्स पास थ्रू होंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बेस को क्या रखा जाता है, नैरो बिड्थ रखा जाता है। सो लिखिएगा, बेस रीजन is considered with narrow width because while charge carriers moves from emitter to collector, the loss of the charge carriers must be as minimum as possible. अब इसमें एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन भी है कि जो बेस की बिड्थ है डब्ल्यू बी, अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूं, दैट शुड बी लेस देन एल बी। ये क्या नई चीज आ गई, एल बी। डब्ल्यू बी क्या दिखा रहा है, बेस बिड्थ दिखा रहा है, बेस बिड्थ। यानी कि जो बेस की बिड्थ है वो एलबी को बोलते हैं दोस्तों डिफ्यूजन लेंथ, डिफ्यूजन लेंथ। जैसे चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए एमिटर से पास हुए कलेक्टर तक गए, तो कितनी लेंथ ये ट्रेवल कर सकते हैं बिफोर गेटिंग रिकम्बाइन, रिकम्बाइन होने से पहले कितनी लेंथ ये ट्रेवल कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स। Okay, so this is defines the average length traveled by the charge carrier before they get recombined and disappear. तो जो डिफ्यूजन लेंथ मतलब हो गया चार्ज कैरियर्स की क्षमता, जितनी दूरी वो चल सकते हैं बिफोर रिकॉम्बिनेशन, ये हो गया बेस बिड्थ। तो बेस बिड्थ की कंपैरिजन में डिफ्यूजन लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो चार्ज कैरियर्स एमिटर से चलते चलते मोस्ट ऑफ देम, very few will be recombined under the base, most of them will be reach at the collector junction. Clear है? या collector region। तो WB less than LB is the criteria for base width। base width आपने बोला नैरो होनी चाहिए, कितनी नैरो होना चाहिए, इतनी नैरो होना चाहिए WB less than LB। ओके, तो हमने ये एरिया की बात की, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात की। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन की। बीजेटी को कौन कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट कराया जा सकता है। सो लेट्स मेक अ हेडिंग हियर, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑब्वियसली बीजेटी के अंदर 4 जंक्शंस हैं। ओके, 4 junctions are present in the BJT. So obviously we can operate the BJT under the 4 different modes of operation. 4 different modes of operation में हम BJT को ऑपरेट करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन की, आप चाहें तो लिख लें वहां पर, BJT can operate in 4 different modes of operation. JE junction, JC junction, property and application। एक टेबल के थ्रू हम इसको ब्रीफली जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कट ऑफ रीजन। यानी कि कट ऑफ मोड में जब बीजेटी ऑपरेट करे तो उस समय जो जेई जंक्शन है वो भी रिवर्स बाइस होता है और जेसी जंक्शन भी रिवर्स बाइस होता है। रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, ये हम पीएन जंक्शन डायोड जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने डिस्कस किया था। क्या होता है रिवर्स बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग का मतलब होता है कोई भी पीएन जंक्शन है, डायोड है, बेसिकली जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसमें क्या है, क्या पीएन ही है, 2 जंक्शंस बने हुए हैं बस। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज चेंज भी होती हैं डेफिनेटली। ओके, तो हम जानते हैं कि जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बाइस कब होता है, जब पी टाइप को लो वोल्टेज और एन टाइप को हाई वोल्टेज रखा जाए। यानी कि पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे तो वो रिवर्स बाइस्ड होगा। ओके, फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव प्रोवाइड किया जाएगा तो वो पर्टिकुलर पीएन जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। तो कट ऑफ रीजन में जब ये एक्ट करता है तो दोनों जंक्शंस क्या होते हैं, रिवर्स बाइस होते हैं। हमने ये भी वहां पर बात की कि जब कोई जंक्शन रिवर्स बाइस होता है तो उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, लो करंट फ्लो होता है। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, लो करंट कॉमा हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस।
और जो हाई रेजिस्टेंस है उसको एज अ स्विच हम यूज कर सकते हैं। स्विच पर्टिकुलरली आप अगर बोलें तो ऑफ स्विच की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। जब बीजेटी क्या हो, सैचुरेशन रीजन में हो, सैचुरेशन रीजन में हो, तो दोनों ही जंक्शन होंगे दोस्तों फॉरवर्ड बाइस। अब देख रहे हो आप यहां पे जेई जेसी जो है ना, 4 पॉसिबिलिटी बन गई, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड, बस यही मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो इसमें स्मूथली ये करंट को अलाउ कर देगा, लो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, हाई करंट कैन फ्लो, सो ऑब्वियसली वी कैन एक्ट इट एज अ ऑन स्विच। दो सेक्शंस के बीच में इसको कनेक्ट करके हम इसे ऑन स्विच की तरह बिहेव करा सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं एक्टिव रीजन की। When it works under the active region, that condition, this JE junction is forward bias and JC junction is reverse bias. Okay, यही मेजर एप्लीकेशन होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसकी हम बात करेंगे, एक्टिव रीजन जिसको बोलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन बेसिकली यही एक रीजन है जहां पर ट्रांसफर रजिस्टर की हम बात करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से जो कनेक्टेड है। देखो, फॉरवर्ड बाइस मतलब लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बाइस मतलब हाई रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड टू रिवर्स मतलब क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। सो दिस इज हैपनिंग ट्रांजिस्टर एक्शन। ओके, और एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन है इसी का, जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एम्पलीफायर की तरह इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट रीजन ऑफ ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड रिवर्स एक्टिव की। तो व्हेन इट वर्क्स अंडर द रिवर्स एक्टिव रीजन, सो दिस JE विल बी रिवर्स बाइस एंड दैट विल बी फॉरवर्ड बाइस। तो इसमें हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांजिस्टर एक्शन विल बी हैपेंस। रिवर्स ट्रांजिस्टर एक्शन, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर होगा दोस्तों, वो हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की ओर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर भेज दें इस सर्किट पर, क्योंकि हम ये चीज मैं थोड़ी सी बात भी की अभी, है ना। तो अगर आप हाई रेजिस्टेंस से किसी करंट आई को पास करेंगे तो विल अपीयर मोर अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू द फॉरवर्ड बाइस, मींस अ लो रेजिस्टेंस पाथ, द वोल्टेज विल बी लेसर। तो ये जो एक्शन था इससे पहले वाला वो एम्पलीफायर था। अब एक्शन होगा दोस्तों कौन सा, अटीन्यूएटर का। सो दिस टाइम द बीजेटी विल एक्ट एज अटीन्यूएटर। रिवर्स एक्टिव कोई बहुत ज्यादा यूटिलाइजेबल मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अटीन्यूएट करता है सिग्नल्स को, तो बहुत ज्यादा यूजफुल या नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं रेयरली यूज मोड है ये। ओके, सो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके आराम से आप इसको लिख लें, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, या हम जिनको बोल रहे हैं रीजन ऑफ ऑपरेशन, कौन कौन से रीजन में बीजेटी यहां पर ऑपरेट हो सकता है। ओके, चलिए लिखेंगे इसको, और इसके आगे का डिस्कशन, फ्लो ऑफ करंट किस तरह से होता है बीजेटी के अंदर एक्टिव मोड में, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू।